हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है आपके ही अपने चैनल आर एजुकेशन में। मैं आपको बहुत बेहद इंपॉर्टेंट चैप्टर करा रहा हूँ, इंटीग्रल्स। और ये इंटीग्रल्स चैप्टर चाहे सीबीएसई बोर्ड हो चाहे कोई सा भी बोर्ड हो, ये बहुत ही सभी बोर्डों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। तो इस चैप्टर में मैंने 7.4 एक्सरसाइज कंप्लीट करा दी है। 7.5 एक्सरसाइज में क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं कैसे हुआ। तो इस क्वेश्चन को समझें। पहले तो ये देखें क्या ये पार्शियल फ्रैक्शन लगते हैं इस एक्सरसाइज में, और इस एक्सरसाइज में पार्शियल फ्रैक्शन लगते हैं। तो मैंने पार्शियल फ्रैक्शन वाली सीरीज करा दी है। एक वीडियो मैंने तीनों टाइप में करा दी है, उसमें आप देख सकते हो पार्शियल फ्रैक्शन किस तरह से होती है। अब यहाँ ये देखो किस तरह से होगा। पहले तो इसका मल्टीपल कर लो और दोनों में से माइनस कॉमन ले लो। माइनस कॉमन लिया दोनों में से और 2x² माइनस x ये आएगा। कैसे आया? इसमें से माइनस कॉमन ले लिया, ये पलट गया, ठीक है। जो प्लस का था वो माइनस का हो गया, जो माइनस का था वो प्लस का हो गया, ठीक है। इसका इसमें मल्टीप्लाई किया और x और ये आएगा -2x -2x²। आज थोड़ी तबीयत खराब है और ये माइनस माइनस प्लस हो गया। x² -1 अपॉन 2x² -x ये आ गया। इसके बाद क्या करेंगे, इधर ध्यान दो कि जब भी पावर सेम हो जाती है, ऊपर नीचे की पावर सेम हो जाती है, तो इसमें इसका डिवाइड करती है। और डिवाइड करना तुम्हें आता ही होगा। देखो किस तरह से डिवाइड करती है। इसमें किसका मल्टीपल करें कि ऐसा बन जाए। इसमें किसका मल्टीपल करें कि ये ऐसा हो जाए। पहली कंडीशन ये है, तो इसमें 1/2 का मल्टीप्लाई करो, 1/2 का मल्टीप्लाई करो कि ये सेम हो जाएगा। देखो 1/2 का मल्टीप्लाई करेंगे x² आएगा, 1/2x आएगा, माइनस कर दो, ये प्लस कर दो, ये कैंसिल हो गया। इस तरह से हम डिवाइड करते हैं और 1/2x -1 ये आ गया। समझ में आया कुछ? अब ये पावर छोटी हो गई, अब इसका डिवाइड नहीं जाएगा, तो इसे 1/2 प्लस और ये आएगा 1/2x - 1/2x -x और dx। इस तरह से आएगा। इतना समझ में आया। इसके बाद हम क्या करेंगे, क्या अब इसका इंटीग्रेशन सेपरेट कर दो, अलग अलग। 1/2 dx प्लस 1/2x - 1/2 यहाँ स्क्वायर हो गया, स्क्वायर -x और dx। इतना है। इसका डिवाइड इधर करो और इसका डिवाइड इधर करो, ये सेपरेट डिवाइड। इसका होता है 1/2x प्लस ये 1/2 बाहर आएगा x और ये आएगा 2x² और x -1 और ये आएगा 2x² -x और dx। इस तरह से आएगा, समझ गए। और dx यहाँ लिखो। इसमें से करें x कॉमन ले लो और यहां से भी x कॉमन ले लो, तो 1/2x आएगा प्लस आएगा 1/2 और इसमें से x कॉमन लेंगे तो ये x और ये 2x और यहां आएगा माइनस का 1, बताओ, और dx। ऐसे ही यहां पर करेंगे 1/x कॉमन लेंगे 2x -1 और dx। इसके बाद देखो इस x से ये x कैंसिल होता है, तो 1/2x प्लस 1/2 dx अपॉन 2x -1 ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है। इसके बाद यहां देखो ये किस तरह से करेंगे, ये पार्शियल फ्रैक्शन होता है। तो इस पार्शियल फ्रैक्शन को पहले समझ लो कि ये पार्शियल फ्रैक्शन किस तरह से यहां सॉल्व करेंगे। यहां थोड़ा लेंथी क्वेश्चन ही बनाइए, जब वैसे करेंगे तो इस शॉर्ट टेस्ट को थोड़ा कर लो डायरेक्ट। देखो 1/x और 2x और ये -1 लिखा है, इसका पार्शियल फ्रैक्शन देखो किस तरह से बनेगा। x लिखो और यहां पर 2x -1 लिखो, ठीक है। यहां पर क्या आता है, a आता है और b आता है, तो
हर ब्रांच ए और बी मत लिखो, इसे डायरेक्ट करते हैं तो किस तरह से आएगा देखो, इसका इसमें मल्टीप्लाई करो, इसका इसमें मल्टीप्लाई करो, इसका इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, इसका इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो किस तरह से बनेगा 1 और ये 1 है तो ऊपर आएगा 2x माइनस 1। चाहो तो थोड़ा सा और है, इसे पहले लिखो इसे बाद में लिखो ऐसे इस तरह से। अब यहां देखो इसका इधर मल्टीप्लाई करो, इसका इधर मल्टीप्लाई करो तो x आएगा, ये आएगा 2x माइनस 1 और ये वाला माइनस से कर देगा प्लस 2x माइनस 1 और ये आएगा x एलसीएम। समझ गए नहीं? अब ये बताइए ये कैंसिल नहीं हो रहा है, मुझे क्या करना है कैंसिल करना है, तो यहां तो 1 है और हमें ऊपर लेके आना है 1, तो फिर क्या करेंगे इसमें 2 का मल्टीपल करेंगे, इसका मतलब है 2 का मल्टीपल यहां करेंगे। समझ में आया कुछ? जब 2 का मल्टीपल यहां करेंगे तो ये 2x हो जाएगा, इसे इधर ले जाओ तो इस तरह से ये 2 से 2 कैंसिल हो 1/2x माइनस 1 और ये x, इसका मतलब पार्शियल फ्रैक्शन ये हो गया। तो समझ में आया क्या पार्शियल फ्रैक्शन किस तरह से बनाते हैं? एक का और देखते हैं पार्शियल फ्रैक्शन बनाने का तरीका। देखो इस तरह से लिखा है 1 प्लस x और 1 माइनस x, 1 माइनस x ऐसे, और इसका पार्शियल फ्रैक्शन बनाना है तो फिर क्या करेंगे एक जगह प्लस लिखो, प्लस से एक जगह प्लस रखिए एक जगह माइनस, और ये x और ये 1/1 प्लस x। अब हमें कहां कौन सा रखना है ये खुद सोचना पड़ेगा कि ये वैल्यू हमें कहां पर रखनी है। इसे इधर माइनस कर सकते हो, प्लस ही रहने दो, इसका इधर मल्टीप्लाई करेंगे, इसका इधर मल्टीप्लाई करेंगे तो देखो किस तरह से बनेगा, इसका इधर करो इसका इधर करो तो इसमें x दोनों ही माइनस के हो जाएंगे। देखो क्यों बीच में लगा है माइनस, और इसे इधर करने से 1 माइनस x आएगा और इसे इधर करने से 1 माइनस x आएगा, आएगा नहीं? दोनों ही किसके हो जाएंगे माइनस के, तो इसमें प्लस कर दो। अब यहाँ प्लस होने से ये प्लस रहेगा, अब इसका इधर मल्टीप्लाई करो इसका इधर करो तो ये इस तरह से बनेगा x से x का क्या आएगा ऊपर 2 आएगा, जब 2 आएगा तो 1/2 का डिवाइड कर दो, ये होता है पार्शियल फ्रैक्शन डायरेक्ट करने का तरीका। तो इसी तरह से यहां पर हम करेंगे पार्शियल फ्रैक्शन किस तरह से होगा, ये आएगा 1 यानी 2/2x माइनस 1 और 1/x। ऐसे पार्शियल फ्रैक्शन जिसको बैक करने पर यही आ जाए, इसे वापस एलसीएम लेंगे तो यही आ जाए, इस तरह से हम बनाते हैं डायरेक्ट। इसका इसमें मल्टीप्लाई करेंगे 2x आएगा, इसका इसमें मल्टीप्लाई करेंगे 2x माइनस और ये माइनस प्लस हो जाएगा, 2x से 2x कैंसिल हो जाएगा, सिर्फ आएगा 1 और ऊपर 1 ही है। ठीक है, अब यहां देखो किस तरह से होगा 1/2x और ये देखो प्लस लगाओ 1/2 log 2x माइनस 1 ऐसे माइनस। अब यहां भी कंप्लीट नहीं हुआ है, देखो 1/x लीनियर इक्वेशन है एक तरह से है, तो 2x माइनस 1 इसका होता है log x होता है। अब जो x है कोएफिशिएंट में उसका इसमें डिवाइड भी तो करना है, तो इसमें कर दो डिवाइड, किसका x के कोएफिशिएंट का, लो इसमें डिवाइड हो गया, और ये अलग अलग कर लो सेपरेट कर लो 1 या कहें 2x माइनस 1 dx, और ये वाला माइनस से कर देगा प्लस, और ये 1x dx, ये बस इसे करते हैं 1/x, ये प्लस 1/4 log 2x और 1, ये आएगा 2 log 2x माइनस 1, और इस 2 का क्या करेंगे डिवाइड, इस 2 का करेंगे डिवाइड, तो डिवाइड कर दिया, ये हो गया log x प्लस लगाओ c, इस तरह से आता है। यहां तक कोई दिक्कत? 1/2x प्लस और 1/4 log 2x माइनस 1, और ये आएगा 1, और ये आएगा log
प्लस चाहो तो उससे पहले लिख दो log x, इसमें से इसे माइनस करेंगे, ये 1/4 है, ये माइनस का 1, तो ये 3/4 माइनस का आएगा log 2x माइनस 1 प्लस c, यही इसका आंसर है। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए। समझे, ये पार्शियल फ्रैक्शन का क्वेश्चन होगा, क्वेश्चन नंबर 7। और क्वेश्चन नंबर 7 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एक क्वेश्चन इस एक्सरसाइज से पक्का आता है, ax प्लस b अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1, ये पार्शियल फ्रैक्शन से ही होगा। देखिए इसे किस तरह से करते हैं, स्क्वायर अंदर है तो ax प्लस b, ऊपर लीनियर इक्वेशन बनाते हैं। ये पार्शियल फ्रैक्शन इस तरह से है कि थर्ड टाइप का है ये, और स्क्वायर अंदर है तो ax प्लस b बनाएंगे, और ये क्यू होगा, यहाँ पर x क्यू होता प्लस 1 होता, तो हम इस तरह से लिखते हैं ax प्लस स्क्वायर bx प्लस c, इस तरह से लिखा जाता है, ठीक है, क्यू होता है, और ये c अपॉन x माइनस 1 है, क्योंकि a और b लिखा तो c यहाँ आएगा, ठीक है, इस तरह से। अब इसका एलसीएम लेते हैं तो डायरेक्ट करेंगे इस तरह से, इसका इधर मल्टीप्लाई x माइनस 1 प्लस c, और ये आएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1 x, ये थर्ड टाइप का ही है, तो वो वीडियो नहीं देखी है पार्शियल फ्रैक्शन की, तो ये भी सेम है क्वेश्चन, ये समझ लें, थर्ड टाइप है पार्शियल फ्रैक्शन से होगा। तो ये कुछ वैल्यू इसमें पुट करते हैं, वो वैल्यू देखो किस तरह से पुट करेंगे, यहां से देखो, यहां से वैल्यू पुट नहीं कर सकते, क्यों कि x स्क्वायर इक्वल टू माइनस का 1 आएगा, और माइनस का 1 का रूट नहीं ले सकते हैं, इमेजिन नंबर आएगा, यहां से देखो x इक्वल टू 1 पुट कर दो इसमें, तो कोई एक वैल्यू निकल के आएगी, एक वैल्यू कैसे निकल के आएगी, 1 इक्वल टू, देखो यहां पर रखते ही ये पूरा 0 हो जाएगा, जब ये पूरा 0 हो जाएगा तो 0 हो गया, देखो 1 वैल्यू यहां पुट करो 0 हो गया, और 1 वैल्यू यहां पुट करते हैं तो 1 का स्क्वायर और प्लस 1 ऐसे आएगा, ये आएगा c इक्वल टू 1/2, समझ रहे थे, 1 और 1 2 हो गया, 2 का इसमें डिवाइड करेंगे तो c की वैल्यू आ गई। अब हम a और b की वैल्यू निकालने के लिए क्या करेंगे, मल्टीपल करेंगे, x इक्वल टू देखो किस तरह से होगा, a, इसका मल्टीपल इसमें करेंगे, पहले करेंगे ax का, तो a को बाहर रखो, x का मल्टीपल कर दो, x स्क्वायर माइनस x, ये आएगा, दोबारा समझो, इस x का मल्टीपल इसमें कर दिया, a को रख दिया बाहर, इसके बाद b का मल्टीपल इसमें करेंगे तो प्लस लगाओ, b बाहर लिखो x माइनस 1, बताओ इसमें क्या है, ठीक है, a को बाहर रखा, x का मल्टीपल किया x स्क्वायर, इस x का किया माइनस x, फिर b का करेंगे मल्टीपल, तो b और ब्रैकेट में x माइनस 1 प्लस c x स्क्वायर प्लस 1, इसे इसी तरह से लिखा रहेंगे। अब इसके बाद स्टेप बाय स्टेप करोगे तभी समझ में आएगा, ऐसे नहीं समझ में आएगा। a, ध्यान से समझो, इस a का मल्टीपल इस पूरे में करिए, b का पूरे में करिए, c का इस पूरे में कंप्लीट करिए, फिर देखेंगे x स्क्वायर के टर्म में एक साथ लिख लो, x के टर्म एक साथ लिख लो, और कांस्टेंट टर्म एक साथ लिख लो, और फिर इस साइड से कंपेयर कर लो। तो देखो ध्यान से किस तरह से करेंगे, a का मल्टीपल x स्क्वायर के साथ और c का मल्टीपल x स्क्वायर के साथ, तो यहाँ ऐसे भी लिख सकते हो, दोनों में से x स्क्वायर क्या किया, कॉमन ले लिया, मल्टीपल करने के बाद उसे कॉमन ले लिया, इस तरह से कर सकती हो। क्वेश्चन बहुत बड़ा होता है, इसी टाइप से करना पड़ेगा, फिर दिक्कत आती है, इसका मल्टीपल x के साथ तो माइनस a, x कॉमन ले लीजिए, b का मल्टीपल x के साथ, b का मल्टीपल x के साथ, और c इसमें, x इसमें है नहीं तो c का मल्टीपल नहीं होगा, समझ में आया कि नहीं। अब यहां देखो b का मल्टीपल माइनस b के साथ, जो माइनस है हम लगा, और c का मल्टीपल ये इस तरह से। इसके बाद ध्यान दो, कंपेयर कर दो,
कंपेयरिंग ऑन बोथ साइड, ठीक है, किसके बोथ साइड करेंगे, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, ठीक है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स एंड एक्स स्क्वायर, एक्स और एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट का दोनों साइड कंपेयर करेंगे तो a प्लस सी क्या निकल के आएगा, 0 निकल के आएगा। a प्लस सी 0 निकल के आया, यहां से c की वैल्यू हमने निकाल ली है, तो बताइए a की वैल्यू क्या -1/2 निकल के नहीं आएगी, क्योंकि c की वैल्यू 1/2 यहां पुट करेंगे, जब 1/2 पुट करेंगे तो a की वैल्यू -1/2 निकल के आएगी। अब यहां देखो इसकी वैल्यू देखो, x की वैल्यू, इस x की वैल्यू किस तरह से निकालेंगे, या तो इससे कंपेयर करो तो इधर कोई कांस्टेंट टर्म नहीं, देखो इधर कैसे 0 आया, इधर एक्स स्क्वायर नहीं है तो उसके कोफिशिएंट के इक्वल 0 आ गया, इसका 1 आएगा, क्योंकि यहाँ x का कोफिशिएंट ये है और 1 x का ये है 1 है, तो यहाँ 1 आएगा। इसके साथ कोई कांस्टेंट नहीं है, क्योंकि ये कांस्टेंट टर्म है और इधर कांस्टेंट नहीं है, तो ये इस तरह से प्लस c इक्वल टू 0 से कंपेयर कर दो, किसी से कंपेयर कर दो, आंसर सेम निकलेगा। अब c की वैल्यू लिखते हैं 1/2, तो b की वैल्यू क्या निकल के आएगी, बताओ, b की वैल्यू आ जाएगी 1/2, यहां वैल्यू रखो, ये इधर करता हूं, ये -b प्लस 1/2 इक्वल टू 0, यह है, तो b इक्वल टू 1/2, b की वैल्यू दिया इस तरह से। अब यहां वैल्यू रखते हैं, देखो x और ये हो गया x स्क्वायर प्लस 1 x माइनस 1 dx इक्वल टू a की वैल्यू -1/2 है, -1/2 x प्लस b की वैल्यू 1/2 और फिर c की वैल्यू ये पहले से लिख दो और dx और प्लस c की वैल्यू 1/2 और ये x माइनस 1 dx, ऐसे है, ये देखो, ठीक है। इसके बाद देखें -1/2 चाहो तो अलग कर दो, तो ये इस तरह से बनेगा -1/2 x और ये x स्क्वायर प्लस 1 dx आएगा, 1/2 प्लस का dx x स्क्वायर प्लस 1 आएगा, माइनस प्लस है ये 1/2 1/x माइनस 1 dx आएगा, चलो यहां से ये देखो, इसे लेट करते हैं, देखो इसका तो log x हो गया, इसका tan इनवर्स हो गया, और इसे किस तरह से करेंगे, इसे t लेट करेंगे, और t लेट करेंगे तो क्या आएगा, जब इसे t लेट करेंगे तो x स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू t है, तो 2x dx इक्वल टू dt आएगा नहीं, तो ऐसा ना करें, इसे हम 2 लिखते हैं, यहां पर 2 का डिवाइड करते हैं, ऐसे हो सकता है, तो इसे हम लिख सकते हैं 1/4 और 2x x स्क्वायर प्लस 1 dx, और ये हो जाएगा 1/2 tan इनवर्स x प्लस 1/2 log x माइनस 1 प्लस c, ये और इसे लेट करेंगे, ये आएगा, तो इसकी जगह आएगा t, और t का क्या होता है 1/t का log t की वैल्यू रखेंगे, तो हम इस कंडीशन को डायरेक्ट इस तरह से लिख सकते हैं, ठीक है। इसे लेट करने से ये पूरा का पूरा आ रहा है, ये 1/t में t आएगा, और t का होता है log t, और t की जब वैल्यू रखेंगे तो यही आ जाएगी, तो इतना प्रोसेस को हम डायरेक्ट कर देंगे, बस ये सॉल्व हो गया, 1/2 log x माइनस 1 प्लस c, दैट्स ऑल, ये है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिए, क्वेश्चन नंबर 8,
क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। x और ये आएगा पार्शियल फ्रैक्शन से करते हैं। सेकंड टाइप का मैंने बताया था। सेकंड टाइप का होता है जिसके ऊपर होल स्क्वायर होता है, हाँ अंदर स्क्वायर होता है, वो थर्ड टाइप का होता है। जिसपे कोई भी स्क्वायर नहीं होता है वो फर्स्ट टाइप का पार्शियल फ्रैक्शन होता है। तो ये आएगा a अपॉन x माइनस 1 प्लस b अपॉन x माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस c अपॉन x प्लस 2 आएगा ऐसे। बस इनका इसे हम डायरेक्ट करते हैं। देखो किस तरह से करेंगे। एलसीएम तो यही आएगा, इन सभी का एलसीएम लेंगे तो यही एलसीएम आएगा। ध्यान दो इधर, जो फ्रैक्शन करती हो वैसे ही सेम फ्रैक्शन होता है यहाँ पे। इसका इससे डिवाइड करेंगे, एक कैंसिल हो जाएगा, एक बचेगा तो ये इस तरह से आएगा x प्लस 2, एक कैंसिल, इससे पूरा एक ब्रैकेट कैंसिल हो जाएगा तो b की वैल्यू की जगह मल्टीपल में आएगा x प्लस 2 प्लस c, देखो c की जगह एक ब्रैकेट कैंसिल हो जाएगा तो ये आएगा c से मल्टीपल होगा x माइनस 1 का होल स्क्वायर ऐसे। ये वैल्यू क्या पुट करेंगे वो देखो, x इक्वल टू यहां पर 1 वैल्यू पुट करेंगे, ये 1 वैल्यू है, 1 उधर जाएगा तो x इक्वल टू 1 वैल्यू पुट करेंगे तो यहां 1 आएगा। और यहां देखो 1 वैल्यू पुट करने से ये 0 होता है, 1 वैल्यू पुट करने से ये भी 0 होता है, तो 2 0 हमारे पास हो गए। पर ये b यहां पर 0 नहीं होगा तो हमारे पास एक वैल्यू निकल के आ गई। क्या? b की वैल्यू कितनी निकल के आ गई? 1/3। क्यों? 1 और 2 3 हो गया, 3 का इसमें डिवाइड कर दो तो ये आ गया। ठीक है, ये तो इसके बाद देखो क्या वैल्यू पुट करेंगे। अब दोबारा देखो, इसके बाद वैल्यू पुट करेंगे यहां से x इक्वल टू माइनस का 2। जब ये वैल्यू -2 पुट करेंगे तो यहां देखो एक तो -2 आएगा, ठीक है, और ये वैल्यू -2 पुट करने से ये पूरा का पूरा 0 हो जाएगा, -2 पुट करने से ये 0 हो जाएगा। सिर्फ यहां पर आएगा 0 प्लस 0 c -2 और 1 जो का होल स्क्वायर, तो ये आया माइनस का 3 और 3 का स्क्वायर करेंगे -3 का तो 9 आ जाएगा। यानी c की वैल्यू आ गई -2/9। समझ गए कि नहीं? अब इसके बाद अब हम वैल्यू कोई भी नहीं रख सकते इसके साथ। क्यों? कि ये वैल्यू हम 0 करेंगे तो भी 1 ही निकल के आएगा। तो फिर क्या करेंगे? अब ये दिया इस क्वेश्चन में वही यहां पर करेंगे, इनका मल्टीप्लाई इसका मल्टीप्लाई। तो देखो किस तरह से यहां करते हैं। ये यही रख कर ले रहा हूं, ठीक है। तो b की वैल्यू 1/3 यहां लिखते हैं, b की वैल्यू 1/3 ये आया और c की वैल्यू -2/9 यहां आया, ठीक है, ये वैल्यू आ गई। अब इसका मल्टीपल करते हैं तो फिर इससे देखो किस तरह से करेंगे। x = a और इन दोनों को मल्टीपल करेंगे तो यहां आएगा x² प्लस का x माइनस का 2 प्लस b x प्लस 2 और प्लस c के x² होल स्क्वायर तो होल स्क्वायर बोल दो, होल स्क्वायर में क्या आएगा -2x और प्लस 1 ये है, ठीक है। अब a का मल्टीपल इसमें, b का इसमें, c का इसमें, x² के कोएफिशिएंट एक साथ लिखो, x² x के कोएफिशिएंट एक साथ लिखो और कांस्टेंट टर्म एक साथ लिखो। इसे करने के लिए हम शॉर्ट ट्रिक अपनाएंगे, a का इससे मल्टीपल और यहां स्क्वायर नहीं है तो c का इससे मल्टीपल, दोनों का मल्टीप्लाई किया उसमें से x² कॉमन ले लिया, इसका इसमें किया और इसका इसमें किया, दोनों में से x² कॉमन ले लिया। अब ध्यान दो, इस a का इसमें करो तो a आएगा, b का करो b आएगा, इस c का करेंगे तो 2c आएगा और दोनों में से x कॉमन ले लिया। समझ गए? अब माइनस का देखो, माइनस का 2a है तो -2a लिखो प्लस 2b लिखो और प्लस c लिखो,
देखो -2 है और b 2b और c का इसमें मल्टीप्लाई करेंगे c कांस्टेंट टर्म एक साथ। देखो x² के टर्म ये आया कोएफिशिएंट, x का ये आया कांस्टेंट ये आया। अब कंपेयर करते हैं दोनों साइड में, ठीक है। कंपेयरिंग करेंगे दोनों साइड में, किसकी कंपेयर करेंगे, x² का कोएफिशिएंट की मल्टीप्लाई x का कोएफिशिएंट और ये कांस्टेंट टर्म। तो बताइए यहाँ पर a प्लस c ये किसके इक्वल है, 0 के इक्वल है। क्यों कि यहाँ कोई x² का टर्म नहीं है। जब ये इसके इक्वल है तो ये 0 आ गया और हमने कुछ वैल्यू निकाल ली है। देखो b की वैल्यू है, c की वैल्यू है, हमें a की वैल्यू चाहिए और कुछ नहीं चाहिए इससे। तो इसमें ऐसा करते हैं, c की वैल्यू यहाँ पुट करते हैं, a इक्वल टू नहीं माइनस लगाओ पहले 2/9 इक्वल टू 0, तो a इक्वल टू 2/9 ये वैल्यू निकल के आ रही है। एक है हमारे पास तीनों वैल्यू निकल के आ गई, ये वैल्यू भी निकल के आ गई, ये दोनों वैल्यू और a की वैल्यू निकल के आई। अब इसे सॉल्व कुछ नहीं करेंगे, ना किसी से कंपेयर करेंगे, हमें सिर्फ वैल्यू से मतलब और वैल्यू हमारे पास निकल के आ गई। अब इसका कुछ भी नहीं काम है। अब इसे हम दोबारा कैसे करेंगे, देखो इसका इंटीग्रेशन x² यानी x है और ये x1 का होल स्क्वायर और x+2 dx, ये देखो a की वैल्यू 2/9 ऐसे लिख सकते हैं dx और ये x-1। b की वैल्यू -3/2 होगा, b की वैल्यू प्लस का ये 1/3 ये है और ये आएगा 1/x-1 का होल स्क्वायर dx। c की वैल्यू देखो माइनस की है, c की वैल्यू ये -2/9 और 1/x+2 dx। ये ध्यान दो इधर 2/9 log x-1 प्लस 1/3। देखो इसका क्या होता है, ये होल स्क्वायर नहीं है तो इसलिए log x का हो गया, ये होल स्क्वायर है। तो मैं कितने बार मैंने बताया है d/dx 1/x का इंटीग्रेशन होता है -1/x², डिफरेंशिएट होता है। इंटीग्रेशन इसी का लेंगे 1/x का x² का, तो -1/x dx। ये फॉर्मूला ध्यान दो कि डायरेक्ट में इस टाइप से करना ही है, ठीक है। तो जब यहाँ x² आया 1/x², तो ये आएगा माइनस का 1/x-1 और ये 2/9 log x+2 प्लस c, ये इसका आंसर है, नोट करना, ठीक है। चाहो थोड़ा इसमें और कर सकते हो, क्योंकि 2/9 और ये 2/9 कॉमन ले लो इसमें से, ये आएगा log x-1 माइनस log x+2 और माइनस 1/3 x-1 प्लस c। ये log m-log n का फॉर्मूला लग गया। log m-log n का फॉर्मूला क्या होता है, अपॉन में हो जाता है इस तरह से 1/3 और x-1 प्लस c। ये लिख सकते हो, यहां भी छोड़ सकते हो, ठीक है। जितना सॉल्यूशन हो सकता है लास्ट में कर दो, कोई दिक्कत नहीं। तो ये ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है। दैट्स ऑल।